जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर हम लोग जो अजवफ़ की गर्दान है काला यक़ूलु से उसको पढ़ रहे थे। मालूम है कहाँ तक पहुँचे थे? वीडियो देखा है किसी ने? पिछली गर्दान में हम जो है तीसरी किस्म फिर से एक बार जल्दी से सरसरी तौर पर मुराजे के तौर पर कि हम लोग जो बहस अभी पढ़ रहे हैं ये मोतल की बहस है और इस मोतल की बहस कई किस्मों पर मुश्तमिल है। पहली किस्म जो थी वो मोतल से मुताल्लिक जो कवायद हैं वो थे, उन कवायद को हमने पढ़ा था और वो 26 कवायद हैं। उसके बाद और जो किस्में हैं वो उनका ताल्लुक़ गर्दानों से है, कई किस्मों का। तो चुनांचे दूसरी जो किस्म थी वो मिसाल की गर्दान थी, यानी कि मिसाल की अलग अलग अबवाब से जो गर्दान आती है और उन गर्दानों के अंदर जो सेगे आए हुए हैं फिर उन सेगों में जो तालीलात वाक़ हुई हैं वो चीज़ें हम पढ़ रहे थे। उसके बाद तीसरी किस्म अभी चल रही है जिसके अंदर अजवफ़ की गर्दान है, उसकी बहस आएगी और इसमें जो है फ़ेल अजवफ़ यानी कि वो फ़ेल होता है जिसके ऐन कलमा में हर्फ इल्लत होता है, यानी कि मोतल की वो किस्म जिसके ऐन कलमा में हर्फ इल्लत हो तो उसको अजवफ़ कहते हैं। अगर वो हर्फ इल्लत वहाँ होगा तो अजवफ़ वा भी होगा और अगर या तो अजवफ़ या ही। अभी जो बहस चल रही है ये अजवफ़ की चल रही है और इस अजवफ़ के अंदर हम अजवफ़ वावी की गर्दान पढ़ रहे थे और उसकी मिसाल बाब नसरा यंसरों से क्या आएगी, यानी कि अजवफ़ वावी जो बाब नसरा यंसरों से आए तो उसकी मिसाल जैसे काला यक़ूलो था और ये काला यक़ूलो की सरफ़ सग़ीर की गर्दान हम पढ़ रहे थे। समझ में आ रही है बात जी? आवाज़ जा रही है? तो कल वाला जो सबसे आखिर में जो सवाल था वो यही था कि यहाँ पर कुछ इस सरफ़ सग़ीर की गर्दान में कुछ कलिमात आए हुए हैं, कुछ सेगे आए हुए हैं जिनके अंदर तालील नहीं हुई है। वो सेगे कौन कौन से हैं? वो सेगे हैं, सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर जो है आला, जो है आला के जो सेगे कह रहे हैं कि सफ़ा नंबर 65 पर जो दूसरी लाइन है वल आलतु मिन्हु मिक़वलुन व मिक़वलतुन व मिक़वालुन, ये जो तीनों कलिमात हैं ये आला के तीनों औज़ान हैं, मिफ़अलुन मिफ़अलतुन और मिफ़आलुन के वज़न पर। तो इन तीनों के अंदर हम देखते हैं तो कायदा नंबर 8 यहाँ पर पाया जाता है। कायदा नंबर 8 ये है, उसमें ये बात आई हुई है कि अगर वाव और या मुतहर्रिक हो और उससे मा क़बल साकिन हो, यानी कि उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो तो इस वाव और या की हरकत को उससे पहले वाले साकिन को दे देंगे और फिर जो है उस जो हरकत हमने पहले साकिन को दी है उस हरकत का एतबार करते हुए इस वाव और या को मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे अलिफ की मतलब उसे बदलकर अलिफ की ज़रूरत होगी तो अलिफ से बदल देंगे, नहीं तो फिर नहीं बदलेंगे, जैसा होगा मतलब उस हरकत का एतबार किया जाएगा। जैसे यहाँ पर है, जैसे एक मिसाल आई थी मकालुन, उससे पहले वाली मिसाल जैसे कि दूसरी लाइन में मकालुन है तो इसकी असल क्या थी? मकवलुन। तो मकवलुन में क्या हुआ था? मकवलुन में यही हुआ था कि काफ साकिन है, उसके बाद वाव मुतारिक, वाव की हरकत काफ को दी गई और काफ पर फतह है, उसके बाद वाव साकिन है, फिर वाव साकिन को अलिफ से बदल दिया गया तो मकालुन हो गया। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं हुई है, मिक़वलुन में ना हुई है, ना ही मिक़वलतुन में हुई है, ना ही मिक़वालुन में हुई है। और ऐसे ही जो अफ़ल तफ़ज़ील है, यानी कि इसमें तफ़ज़ील का जो सेगा है तीसरी लाइन में अफ़ल तफ़ज़ील मिन्हु अक़वलो, तो ये अक़वलो जो है इसके अंदर भी देखते हैं कि वाव मुतारिक है और उससे पहले एक हर्फ है यानी काफ है जो कि साकिन है, तो यहाँ भी वाव की हरकत उससे पहले वाले काफ को देनी चाहिए थी। ऐसे ही अक़वलों की जो और सेगे आते हैं जैसे कि अक़वलान है, अक़वलूना है, तो इन तमाम सेगों में जो है कोई तालील वाक़ई नहीं हो रही है, बावजूद ये कि हमें दिख रहा है कि कायदा नंबर 8 यहाँ पर फिट हो रहा है। समझ में आ रही है बात जी? आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही है?
जी, आवाज़ पहुंच रही है? हाँ, अभी बीच में मैं पूछ रहा था बड़ी देर से, आवाज़ मतलब मेरी बात पहुंच रही थी। यार, चलो ये आखिर में अभी मैंने एक सवाल यहाँ पर पूछा है, बताओ क्या सवाल है, कौन सा सवाल है? किसी के समझ में आया है? जी, जी, हम्म। अच्छा, यहाँ उसमें और कलिमात हैं, जैसे कि मिकवालुन है, मिकवालतुन है, मिकवालुन है, ठीक है। और ऐसे ही जो अफल तफजील मिन हो अकवलो, अकवलो दिख रहा है ना, अकवलो में भी यही चीज़ है। और अकवलो की जो तस्निया है अकवला ने, उसमें भी यही चीज़ है, आठवां कायदा यहाँ भी फिट हो रहा है, ठीक है ना। अकवलूना जो है यहाँ भी आठवां कायदा फिट हो रहा है। तो ये तमाम सेगे ऐसे ही, अगर इसे जो है अगर हम ताजुब का सेगा लाएंगे, जैसे कहेंगे मा अफलहू, जैसे कि ताजुब ताजुब के जो दो क़यासी वज़न आते हैं, नौ की किताबों में पढ़े होंगे कि ताजुब के जो दो क़यासी वज़न आते हैं, जैसे कि मा अफ़अलहू व अफ़इल बिही। तो ऐसे ही मा अफ़अलहू के वज़न पर अगर हम काला से बनाएंगे तो हो जाएगा मा अक़वलहू। तो वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ भी वाव मुतारिक है, माक़वल साकिन है, वहाँ भी नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा था, तो असल में मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आगे जो ये बातें आ रही हैं, यानी कि किताब में जो बातें जिक्र हैं, वो इसी सवाल का जवाब है, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, पहले किताब में जो जवाब लिखा हुआ है, कह रहे हैं उस किताब वाले ने जवाब दिया है। अभी मैं फिर बताऊंगा कि ये जवाब जो इन्होंने दिया है, ये जवाब सही है कि जवाब नहीं सही है, या इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा बनावट से काम लिया है, सही जवाब इसका क्या है, फिर मैं बताता हूँ। तो पहले मैं पढ़ता हूँ किताब की इबारत को। तो किताब में लिखा हुआ है कि मिकवलुन और मिकवलतुन में वाव की हरकत माकबल को उसलिए नहीं दिया कि ये दोनों असल में मिकवालुन थे। यहाँ तक बात हो गई। कह रहे हैं कि अलिफ को हज़फ कर दिया तो मिकवलुन हो गया, और अलिफ हज़फ करने के बाद ता आखिर में बढ़ा दिया तो मिकवलतुन हो गया। और मिकवालुन में उसलिए हरकत नकल नहीं किया कि वाव के बाद अलिफ माने है। बस उन दोनों में भी जो उसकी फ़र्क है, हरकत नकल नहीं की। यहाँ पर इन्होंने एक जवाब देने की कोशिश की है। ये जो सेगे आए हैं मिकवालुन, मिकवालतुन और मिकवालुन में, तो यहाँ इन्होंने जवाब इसका दिया है, लेकिन अकवलो और अकवलूना इसका जवाब नहीं दिया है। और जो जवाब इन्होंने दिया है वो जवाब ये है कि कह रहे हैं कि ये जो मिकवलुन और मिकवलतुन, आला के तीन औज़ान हैं, मिकवलुन, मिकवलतुन और मिकवालुन। तो इनके कहने का मतलब ये है कि इन तीनों औज़ान में जो असल वज़न है वो मिकवालुन है। हाँ, समझ में आ रहा है? उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें जो अलिफ है मिकवालुन में, उसके बाद हमारे लिए जायज़ था कि हम इस अलिफ को हज़फ कर दें, तो अलिफ को हमने हज़फ कर दिया। तो हम अलिफ को हज़फ करके भी पढ़ सकते हैं इनके एतबार से, तो अलिफ को हज़फ करके पढ़ेंगे तो मिकवालुन हो जाएगा। और हमारे लिए एक सूरत और जायज़ है कि मिकवालुन जो बना है उसमें हम ताबी बढ़ा करके पढ़ें तो मिकवालतुन पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये कह रहे हैं, मतलब इसका जवाब ये इस तरह से दे रहे हैं कि जो तीन औज़ान हैं मिकवालुन, मिकवलतुन और मिकवालुन, तो इन तीन औज़ान में असल वज़न ये कह रहे हैं कि मिकवालुन है, और मिकवालुन से मिकवलुन और मिकवलतुन बने हुए हैं। तो उससे कैसे बने हुए हैं? कह रहे हैं कि मिकवालुन, इसको भी पढ़ना जायज़ है, और हमारे लिए ये भी जायज़ है कि हम अलिफ को हज़फ करके पढ़ें, ये भी जायज़ है, तो मिकवालुन हो जाएगा। और हमारे लिए ये भी जायज़ है कि हम जो मिकवालुन अभी जो बना है अलिफ के गिराने के बाद उसमें ता बढ़ा दें, मिकवालतुन पढ़ें, तो ये भी जायज़ हो जाएगा। तो ये जो दो सूरतें जवाज़ की जो निकल करके आई हैं, ये किससे निकल करके आई हैं? मिकवालुन से। हाँ,
अच्छा ठीक है। तो कह रहे हैं कि और फिर हम देखते हैं कि मिकवालुन में तालील नहीं हुई है, और इसमें तालील ना होने का एक सबब पाया जाता है, यानी कि जो तालील करने की कायदा नंबर 8 में जो बात आई है कि वहाँ पर जो वाव की हरकत, वाव या की हरकत को उससे माक़बल साकिन को दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर कुछ शर्तें भी जिक्र हैं। ठीक है, वहाँ पर उसमें से एक शर्त ये भी है कि वाव और या मद्दा ज़ायदा से पहले ना हो। बात आई है। तो यहाँ पर मिकवालुन में देखते हैं कि मिकवालुन में ये जो अलिफ है, ये अलिफ मद्दा ज़ायदा है। अलिफ जो है ये कलिमे का असल नहीं है, किसी कलमे के असली हुरूफ से न बदला है न कुछ और है, ये बिल्कुल जायद है मिफ आलुन के वज़न पर। तो ये अलिफ जायद है, उससे पहले फतह है, तो ये मद्दा है और जायद है कलमे के अंदर। तो मिकवालुन में इस वजह से वाव की हरकत को उससे पहले वाले साकिन यानी कि काफ को नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कायदे की जो शर्त है वो एक शर्त नहीं पाई जा रही है। ठीक बात है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, तब कह रहे हैं कि और चूंकि ये मिकवालुन असल है मिकवालुन की और मिकवलतुन की, तो चूंकि असल में तालील नहीं हुई है, उसलिए उससे जो दो सेगे निकल करके बने हैं उनके अंदर भी तालील नहीं होगी। तो जो मिकवालुन में तालील नहीं हुई है, तो ऐसे ही मिकवालुन और मिकवलतुन में भी तालील नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का जो असल है मिकवालुन, वहाँ पर तालील नहीं हुई है। तो ये बात इन्होंने समझाने की कोशिश की है, ये जो आगे बात लिखी हुई है। समझ में आई बात ये जी। लेकिन जो है ये जो इन्होंने जो ये बात घुमा फिरा के कहने की कोशिश की है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बनावट दिखता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा तकल्लुफ़ दिखता है, बहुत ही ज़्यादा बनावट से इन्होंने काम लिया है। ये सब कहने की ज़रूरत इनको नहीं थी। ज़रूरत इनको ये सब कहने की इसलिए नहीं थी क्योंकि जो शर्तें पीछे कायदा नंबर 8 में बयान हुई हैं, तो कुछ उलमाए सर्फ ये भी शर्त लगाते हैं कि मतलब वाव और या की हरकत को माक़बल को देने के लिए उन शर्तों के साथ ये शर्त भी है कि ये वाव और या इसमें आला में ना आ रहे हों, ना ही इसमें तफजील में आ रहे हों, और ना ही ताज्जुब के सेगों में आ रहे हों। समझ में आ रही है बात जी। तो जो सर्फ के दूसरे उलमा हैं जिन्होंने कुछ और शर्तों का इजाफा किया है, क्यों ना हम उन शर्तों को जो है उन कायदा नंबर 8 की जो शर्तें हैं उनमें इजाफा कर दें, ताकि आसानी से हमारे लिए कहना सही हो जाए कि मिकवलुन और मिकवलतुन और मिकवालुन में तालील नहीं हुई है, क्योंकि ये आला के औज़ान हैं। ऐसे ही अकवलो अकवलूना अकवला ने और जो अकवलों के जितने भी सेगे आएंगे वहाँ पर तालील नहीं हुई है, क्योंकि ये इसमें तफजील का वज़न है। ऐसे ही मा अकवलहू में तालील नहीं हुई है, क्योंकि ये ताज्जुब का सेगा है। तो अगर हम ये शर्त बढ़ा दें उसमें, जैसे कि कुछ और उलमाए सर्फ का कहना है कि वाव और या की हरकत को माक़बल को देने के लिए ज़रूरी है कि वो सेगे ये वाव और या इसमें आला के सेगों में भी ना आए, और जो इसमें तफजील के सेगे उसमें भी ना आए, और जो ताज्जुब के सेगे हैं उसमें भी ना आए। तो इस तरह से हम आसानी से ये सारी जो इन्होंने बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव किया है, इससे हम बच जाएंगे और इसमें दिमाग खपाने से बच जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अच्छा, तो ये जो बहस थी ये अजवफ की गर्दान है, काला यकूलो, इससे ये जो गर्दान थी, और उस गर्दान के अंदर जो अलग अलग सेगे हैं उनमें तालील, और फिर उसके बाद जो सवाल और फिर सवाल का जवाब इन्होंने जो देने की कोशिश की, फिर वो जवाब जो है जो हमने बताया कि उसमें सही क्या है, उस एतबार से जो है ये बात आई। और एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि वो जो 26 कायदे गुजरे हैं, वो 26 कायदे के बगैर यहाँ बात आगे कुछ भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि अभी समझ में आ रहा होगा या पढ़ने से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कोई भी नई चीज़ नहीं है, वही 26 कायदे हैं, उन्हीं की जो है घूम घूम के वही सब आ रहे हैं बार बार। ठीक है जी।
उसके बाद देखते हैं आगे वाली जो गर्दान है, कह रहे हैं कि इस बात फ़ेल माजी मारूफ की गर्दान, यानी कि काला यकूल, यानी कि फ़ेल अजवब से फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ की गर्दान क्या आएगी। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, तो अगर जो उसके माजी आता है काला, तो काला से फ़ेल माजी की गर्दान हम करेंगे, ये सर्फ़ कबीर की गर्दान है। तो इसमें कह रहे हैं कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद उसमें देखेंगे क्या, और फिर यहाँ भी जो इसमें बातें आएगी वो भी क्या है, पीछे सब गुजर चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो है उसको बताएंगे ताकि एक फिर से याददानी हो जाए और बातें ताज़ा हो जाएं। कह रहे हैं कि काला काला कालू कालत कालता कुलना, कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलते कुलतुम कुलते, यहाँ पर कुलतुमा है, इन्होंने इसको गिरा दिया है। और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ शायद कि तकरार की वजह से ये जो है एक जैसे दिखने वाले सेकों को हज़फ कर देते हैं। लेकिन असल यही है कि आदमी अगर याद करे तो जो गर्दान जो मतलब 14 सेगे हैं, 6 गायब के 6 हाजिर 2 मुतकल्लिम के, उनको आदमी याद करे। तो यहाँ पर है कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलते, कुलतुमा यहाँ होना चाहिए था, कुलतुन्ना कुलतो कुलना। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं हम जो है, फिर ये बात कह रहे हैं कि काला में कालता तक 7वीं कायदे से वाव अलिफ से बदल गया, यानी कि जब अगर हम पढ़ेंगे काला काला कालू कालत कालता, यहाँ तक 1 2 3 4 5, ये जो 5 सेगे दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ तक के बारे में अभी बात बता रहे हैं कि इसमें यहाँ तक 7वें कायदे से वाव अलिफ से बदल गया है। समझ में बात आई। तो काला असल में कवाला था, उससे ये काला बना है। काला असल में है कवाला, और कालू असल में क्या है, कालू की असल क्या है, हाँ क्या है जी, कालू की असल कवलू है, ये भी वही काला की तरह से बना है। और कालत की असल क्या है जी, कवलत, और कालता की असल कवलता। तो यहाँ तक इस बार कह रहे हैं कि काला में कालता तक 7वें कायदा से वाव अलिफ से बदल गया है। अच्छा, अब उसके बाद एक और बात बता रहे हैं कि और कालता के माबाद में इज्तिमाए साकिनैन की वजह से अलिफ हज़फ होकर काफ मजमूम हो गया, यानी कि जो कालता, जो यहाँ तक बात पीछे आ चुकी है, 5 से जो शुरू के हैं, उन 5 के बाद फिर जो आगे है कुलना कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना कुलतु कुल्ला। तो यहाँ भी तालील हुई है, यहाँ भी वाव था, वाव को अलिफ से बदला गया, फिर वो अलिफ क्या है गिर गई है। तो अगर जो है कुलना जो है, ठीक है, कुलना कुलना जो है इसकी असल क्या आएगी जी, कुलना की असल कवलना है। और यहाँ भी हम देखते हैं वाव मुतहर्रिक है, मा कबल फतहा है, तो वाव को अलिफ से बदला गया, तो कालना इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 2 साकिन हो जाएंगे, एक अलिफ हो जाएगी साकिन, अलिफ तो साकिन होगी ही, और उसके बाद लाम साकिन है ही, तो 2 साकिन इकट्ठा हो जाएंगे, फिर वो अलिफ गिर जाएगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि ये 7वें कायदे से अलिफ बदल गया। और कालता के माबाद, यानी कि कुलना से लेकर के कुलना के बाद जितने सेगे हैं उसमें इज्तिमाई साकिरन की वजह से अलिफ जो वाव से बदली हुई है, ये हज़फ होकर गिर गई है, क्योंकि इज्तिमाई साकिरन हो गया था और फिर काफ को मजमूम कर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे एक मतलब एक पीछे जो कायदा नंबर 7 के बिल्कुल आखिर में वो बताया हुआ है कि मतलब जो है अलिफ को गिराने के बाद कब जो है फा कलमा को जम्मा देंगे और कब फा कलमा को कसरा देंगे, ये बात याद है। हाँ, कायदा नंबर 7 के आखिर में भी टाइम पूरा हो रहा है, लेकिन वे तो यहाँ पर जो है जो ये है कुलना की असल है कवलना, वाव को अलिफ से बदला, अलिफ का लाम के साथ इज्तिमाई साकिरैन हुआ, अलिफ गिर गई, फिर काफ को जम्मा दे दिया गया है। यहाँ पर एक सवाल यह है कि जो है अलिफ को गिराने के बाद फा कलमा को कब जम्मा देंगे और फा कलमा को कब कसरा देंगे, ये चीज़ हमने पढ़ी है, और इस सवाल का जवाब कल पढ़ के आओ। ठीक है, कायदा नंबर 7 के आखिर में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको समझ के पढ़ के आओ, फिर इस बात को यहीं से फिर इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे, उसे टाइम हो गया है। ठीक है जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगले दर्स में मिलते हैं। ठीक है, ठीक।